ये हमारे पास QCA टेस्ट है जिसमें सेकंड सीरीज़ का फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है। इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि द नंबर ऑफ केमिस्ट्री के MCQs है, ठीक है। फर्स्ट वन है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कितने होंगे, ठीक है। तो देख लो ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 44 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, 44 ग्राम। वो एक मिनट मैं इसका पेन ले लूँ। अच्छा, 44 ग्राम हमारे पास होते हैं। 44 ग्राम में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 मोल है हमारे पास, 2 Na। और 4.4 करा यानी 10 पे डिवाइड करा तो इधर हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई Na 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, 6 दूने 12, बट 1.2 कर दो, ठीक है, क्योंकि इधर पॉइंट है। तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, सिंपल ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कितना मास है? 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg, ठीक है। और मोल में क्या होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो ना, इससे हमारे पास आता है 0.55 मिलीग्राम। द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस की बात कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, देख लो ना, ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब है 3 मोल एटम। अगर वो क्या हो, 1 मोल हो, ये 0.1 करे 10 पे डिवाइड करे तो ये भी 0.3 हो जाएगा। तो 0.3 और Na से मल्टीप्लाई करो तो 6 3 18 होते हैं, बट यहाँ पे 0.3 है तो 1.8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.8 इसमें है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एसिड इज दिस, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? या तो इसका डबल होगा या ट्रिपल होगा या 4 गुना होगा, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब यहाँ पे देखो ना, C2 कहीं पे है, हाँ है, H4, तो O को भी 4 होना चाहिए, तो ये 4 नहीं है, तो CH2O तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि और CH2O2, बस वही फर्क जो इंपेरिकल है वही इसका मॉलिक्यूलर भी है हमारे पास। अच्छा, 73 है मेरे पास के इफ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम का ये आपको रिएक्शन आना चाहिए, AlO2 गिव अस Al2O3। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हमारे पास, ठीक है। और वैसे क्या 4 मोल एल्यूमिनियम है तो 3 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। बट वो कह रहा नहीं, मैं ऑक्सीजन को कर रहा हूँ 1.5 मोल, यानी हाफ कर दिया, तो वो भी हाफ हो जाएगा 2 मोल। तो 1 मोल का मास कितना होता है? 27, और 2 मोल का मास क्या होगा? 54 ग्राम हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 74 है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितना है? 12। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास क्या है? 44 मल्टीप्लाई 100, 12 डिवाइड बाई 44, यानी 12 डिवाइड बाई 44 तो 27.27 आता है, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27.7 मेरे पास आएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ बोरान ऑक्साइड इज दिस, द वैलेंसी ऑफ बोरान इन दिस। अच्छा, ये जो ये होता है ना, ये उस साइड पे होता है, ये 2 उस साइड पे होता है, तो बोरान की वैलेंसी उस तरफ गई हुई है, तो 3, सी ऑप्शन हमारे पास सिंपल इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 mu, द नंबर ऑफ एटम इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम एक ही एटम है, ठीक है। तो एक एटम में अगर 16 AMU है तो एक एटम, और अगर 16 ग्राम दे रहा है तो 1 मोल एटम, और 1 मोल कितने के बराबर होता है? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के बराबर होता है। और द केमिकल फार्मूला ऑफ कुपरस, कुपरस में जो चार्ज होता है ना, वो कॉपर पे +2 होता है, ठीक है। तो कुपरस पे चार्ज हमारे पास इस पे +2 होता है, कुपरेक में हमारे पास इस पे +3 होता है। बट ये होता है ना, ये डाइमर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम इसमें ये वाला, ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Cu2Cl2 और CuCl2 हम ज़्यादातर नहीं लिखते। 23 ग्राम ऑफ सोडियम का क्या मतलब है? 1 एटम ऑफ सोडियम नहीं, 23 ग्राम है, ग्राम का मतलब है 1 मोल, तो ये नहीं हो सकता 1 ग्राम एटम, यस, ये मोल के बराबर है, तो ये ही बी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम ऑफ टेट्रा एटॉमिक गैस। ऐसे देखो ना, टेट्रा एटॉमिक गैस का मतलब है 3 एटम, यानी 3 मोल में हमारे पास क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और उसका वॉल्यूम क्या होगा? 3 मोल है ना, तो उसका वॉल्यूम भी मेरे पास 3 मोल है ना, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। अच्छा, ये 3 मल्टीप्लाई ये होगा, इसका वॉल्यूम मेरे पास होगा 22.4 dm3, ठीक है। 79 है हमारे पास, ठीक है। हाँ, अब वो कह रहा नहीं, मैं दे रहा हूँ 6, ये सिर्फ ये दे रहा हूँ 6, तो ये 3 तो इसने डिवाइड कर दिया, इस पर भी 3 डिवाइड कर दो,
टेट्रा है, तो ये चलो 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम होता है 22.4 और इसने ये बचे यानी 4 को इधर डिवाइड किधर भी तुम 4 को डिवाइड कर दो तो ऑलमोस्ट 5.6 4 5 20 होते हैं 5.6 लीटर ही मेरे पास आता है। ठीक है, फिर हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द कंपाउंड C6H12O6 के बारे में आप क्या कहोगे। सो द फार्मूला गिवन इज एम्पिरिकल, नहीं एम्पिरिकल तो ये तो मॉलिक्यूलर है। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ H एंड ऑक्सीजन एटम आर द सेम एज इन वाटर, द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन नहीं, the proportion of hydrogen and oxygen atom are the same as in water H2O। प्रोपोर्शन तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 12:6 2:1 H2O। अच्छा देखो, और द एलिमेंट उधर तो OH हमारे पास होता है। ठीक है, यहाँ पे तो OH हमारे पास उस तरह नहीं है। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे होता है हमारे पास H और OH। ठीक है, अब यहाँ पे तो H और OH इस तरह तो नहीं होता। ठीक है, तो ये भी हम नहीं कह सकते। और द एलिमेंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट, देखो ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन एक तो हमारे पास 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई 6 6 6 36 6 कम 6 7 8 9 96 बनता है। सारों से इसका परसेंटेज मेरे पास ज्यादा होगा। अगर मैं निकालूँ ना 96 डिवाइड बाई 180, देखो ना हाफ से भी ज्यादा 53% बन रहा है। यस, सी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देख लो ना, सॉरी रॉन्ग तो नहीं हुआ, आगे इसने वो दिए। ठीक है, 3 भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है ना वो। ठीक है, OH अगर हम ये प्रोपोर्शन की बात करें, ठीक है, ये तो 12:6 तो है। ठीक है, बट अगर हम इसको काट देना 2:1 और H2O को अगर हम मॉलिक्यूलर में लिखें, ये भी मॉलिक्यूलर में लिखे, कोई खुला हुआ फार्मूला तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी 2:1 बनता है, तो ये भी फिर करेक्ट है। 2 और 3 मेरे पास फिर करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास हो जाएगा 2 and 3 यानी सी ऑप्शन। On decomposing limestone, the evolving CO2 is passed in the flask containing NaOH solution. It has been observed that 50 milliliter of 0.50 multiply 0.1 डिवाइड बाय 1000 कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास 0 कट जाएगा, इस पॉइंट ना ये 0 कट जाएगा, 5 कम 5 0.5 डिवाइड बाय 100 बचता है। ठीक है, और एक 0 और भी आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आता है 0.005 आता है। ठीक है, 0.005 मोल, ये मैंने मोल मालूम कर ली इससे। ठीक है, अब अगर आप इसका आपको रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 NaOH। ठीक है, तो अगर इसका मोल मेरे पास 0.05 आ रहा है NaOH का, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसके हाफ होगा ना। तो 0.05 का हाफ क्या है 0.025, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.05 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.005 होगा 0.0025। ठीक है, तो 0.0025 ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसका मेन बात है रिएक्शन आपको आना चाहिए कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 NaOH होते हैं हमारे पास। अब जब इसका मोल निकाल लिए तो इसका ये अगर इधर 2 के लिए 1 है तो 0.005 के लिए 0.0025 मोल होगा फिर। ठीक है, अच्छा, बॉडी वेट 72 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी, मून पे इसका हमारे पास क्या वेट होगा, 82 है ना हमारे पास 82, तो मून पे हमारे पास क्या होता है 1/6 ऑफ जी होता है। ठीक है, तो इधर मैं 1/6 तो 6 कम 6 12 6 72 होता है। ठीक है, तो 12 kg हमारे पास। सिंपल, ये फिजिक्स से मेरे ख्याल में इधर आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट, मास कितना है 100 kg, सी कितने हमारे पास MC होता है इसके लिए 1 MC डेल्टी है ना हमारे पास, तो C 1000 होता है इसके लिए वाटर के लिए, और डेल्टी मेरे पास क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 और ये 3 ये है तो 1000 किलो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 84 है विच है द फॉलोइंग, आइसोइलेक्ट्रॉन है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। फ्लोरीन में 9 है, एक गेन किए हुए 10, नियान में 10 है, सोडियम में 11, एक लॉस किए हुए तो 10। विच वन इज ट्रू अबाउट आइसोटोप, आइसोटोप के बारे में कौन सी बात ट्रू है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रू है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज फॉर आयोनिक मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम इसके लिए यूज नहीं करते, फार्मूला यूनिट यूज करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, फार्मूला मास भी यूज करते हैं। 36 मोल ऑफ ईच एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद each other to the amount of product form। अच्छा देखो ना, एल्यूमिनियम का मैंने पहले बताया 4Al + 3O2 कितना प्रोडक्ट बनाते हैं 2 मोल Al2O3 बनाते, वो कह रहे नहीं मैं 4 ना मैं 36 दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या देना चाहिए था 27, बट नहीं, लेकिन इसने ये भी 36 मुझे दिया। ठीक है,
तो मीन्स ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है। तो 4 9 में 36, तो लिमिटिंग से ही प्रोडक्ट बनेगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी 9 से मल्टीप्लाई करो, 18 मोल हमारे पास बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन होता है ना, उसका वॉल्यूम 1 मोल होता है 22.4। 28 को 10 पे डिवाइड किया तो इसको भी 10 पे डिवाइड करो, 2.24 हो जाएगा मेरे पास, 2.24। तो यहाँ पे ये बी वाला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट होगा मेरे पास लास्ट में। 89 है द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 विच कंटेन 16। अच्छा, CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 32 ऑक्सीजन है, और मोल क्या है इसका 1। अगर 16 कर दो तो मोल इसका क्या हो जाएगा? हाफ, 0.5, क्योंकि 32 को हाफ कर रहे हो तो इसका मोल भी हाफ हो जाएगा। मोस्टली एलिमेंट है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बिकॉज ऑफ, किस वजह से हमारे पास? सो बिकॉज ऑफ एटॉमिक मासेस आर एवरेज मासेस ऑफ आइसोटोप प्रोपोर्शन टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। ये बात हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। When 0.5 mole of phosphoric acid is dissolved in aqueous solution, how many mole of negative and positive ion are collected? Phosphoric acid H3PO4, 3 हाइड्रोजन आयन हमारे पास, ठीक है। H3PO4 है ना फास्फोरिक एसिड हमारे पास। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव की पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव हमारे पास आता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कितने टाइप के होंगे? तो पॉजिटिव भी आते हैं और हमारे पास नेगेटिव भी। इसमें तो 5 ऑप्शन हमारे पास इकट्ठा नहीं दिया वो। अच्छा, 0.5 मोल देना, ठीक है, ठीक है, रॉन्ग हो गया। 1 मोल देख लो ना, 1 मोल, उसमें 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल फास्फेट। अब 0.5 कर रहा है हाफ, तो ये भी हाफ हो जाएगा 1.5, ये भी हाफ हो जाएगा 0.5। 1.5 जमा 0.5 क्या देते हैं? 2 मोल। इफेक्चुअल यील्ड ऑफ अ रिएक्शन इज 75 डिवाइड बाय थ्योरेटिक यील्ड 200 मल्टीप्लाई 100 कर लो, सिंपल 0 0 0 0। 2 को 75 पे डिवाइड करो, 3 6 1 इधर आ जाएगा, 2 7 14, तो 37.5%। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 93 है, व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड। 1 मोल का सल्फर ऑक्साइड का मास क्या है? 64। तो 5 मोल का क्या हो जाएगा? 5 4 20, 5 6 30, 32, 320 ग्राम। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7 है, ये हेलोजन्स है मेरे पास, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास? फ्लोरीन को देख लो, फ्लोरीन क्या है हमारे पास? 2s2 2p5, ठीक है। तो 2s2 2ns2 और np5 हमारे पास, ठीक है। P5 रेडिएशन ऑफ विच वेवलेंथ लॉन्गर देन रेड लाइट। तो हमने RMIVUXG, तो I जो है ना ये विजिबल से पहले आता है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी ना वो हमारे पास लॉन्गर होगी। तो I जो है ना I इंफ्रारेड पहले आ रही है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमारे पास एक्स-रे प्रोडक्शन है। 1 मोल ऑफ CO2 के में 3 ग्राम एटम ऑफ CO2 है, नहीं 1 ग्राम, 1 मोल CO2 का मतलब 1 मोल CO2 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, नहीं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन है। और 1 मोल कार्बन है, यस कार्बन 1 मोल है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 98 है कि इन बोर मॉडल ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल एमिटर ऑब्जर्व एनर्जी ओनली व्हेन इट चेंजेस इट्स एनर्जी लेवल, हमारे पास ये करेक्ट है, ठीक है। और विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो देख लो ना 2 ग्राम H2 का मतलब है 1 मोल, ठीक है। 7 ग्राम N2 तो 28 से बहुत कम है, 7 डिवाइड बाय 28। इसी तरह 16 ग्राम NO2 वो भी 1 मोल से कम है, 16 ग्राम O2 भी 1 मोल से कम है, तो बी में सबसे ज्यादा होंगे। हाउ मेनी एटम आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ सक्रोज। सक्रोज में कितने? 22 जमा 11, 33 जमा 12, 45 है, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाई, ये देखो बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 101 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल L इज इक्वल टू 3। L3 F के लिए होते हैं और F में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। L2 दे दे वो D के लिए होते हैं, D में टोटल क्या आते हैं? 10। L1 दे दे वो P के लिए होते हैं, P में 6 आते हैं, ठीक है। सब शेल रेडियस ऑफ द थर्ड शेल हमारे पास एंगस्ट्रम है ना, 0.529 एंगस्ट्रम मल्टीप्लाई 9, क्योंकि थर्ड शेल 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 0.5 है हाफ, तो हाफ 4.761 एंगस्ट्रम ऑलमोस्ट। इस तरह आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है। तो 102 में हमारे पास बी ऑप्शन। कलर ऑफ फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस बाय कैथोड रे डिपेंड ऑन, वो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। कार्बन 12 एटम, तो कार्बन है ना इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। प्रेशर इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाज केप्ट, कितना रखा गया था हमारे पास? दैट वाज 0.01 टार। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज स्टडी बाय, किसने स्टडी की थी इसकी हमारे पास? इट वाज स्टडी बाय
पेरिन ने हमारे पास स्टडी की थी। पॉजिटिव रे गिव फ्लैश ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट पे हमारे पास ये क्या देते हैं, फ्लैश देते हैं, ठीक है। 108 है हमारे पास के free neutron charge change into proton with the emission of electron, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 109 है टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एटॉमिक। अच्छा देखो ना, ये 26 आयरन के लिए, आयरन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d 6, 3d में कितने हैं 6। सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, 2d पॉसिबल नहीं है, डी जो है ना वो 3d से शुरू होता है। द वैल्यू ऑफ रेड बर्ग, रेड बर्ग एक तो मीटर इनवर्स है, ठीक है, और 1.0, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1.09 से ये वाला है 10 की पावर 7 मीटर, और सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। 12 है हमारे पास कि द ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल दैट इज एस ऑर्बिटल, द एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर वो मीटर इनवर्स हमारे पास होता है। 14 है Planck's theory state that energy is emitted discontinuously in the form of packets, the distance between the first orbit and second orbit, तो 3a0 होगा क्योंकि सेकंड में 4 है, फर्स्ट में 1 है, 4 - 1 क्या देगा 3 हमारे पास देता है। 16 है कि what when atom are placed a magnetic field, the number of spectral line will, so when atom are placed a magnetic field, तो number of spectral line will increase, Zeeman effect हमने पढ़ा है, ठीक है हमारे पास। 17 है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मन, मिलिकन ने हमारे पास आयल को यूज किया था। While moving away from the nucleus, the distance between the consecutive orbital increases by a factor, किस फैक्टर से हमारे पास न्यूक्लियस से जा रहे हैं, तो कौन सा फैक्टर से हमारे पास ये, तो 2a0 हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक। कंसेक्टिव ऑर्बिट बाय अ फैक्टर ऑफ 2a0, क्योंकि हमारे पास पहले a है तो वो 4a0 डबल स्क्वायर है ना हमारे पास, ठीक है। 119 हमारे पास बी। और विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है देख लो ना, अगर हमारे पास पहला 1 है ना, ठीक है, उसके बाद दूसरे तो वो 2 2s are 4, इसी तीसरे का ट्रिपल हमारे पास क्या 9, चौथे का 4 गुना 6, इसी तरह इन्हें डबल होता रहता है हमारे पास, ठीक है, डबल यानी उसका स्क्वायर हमारे पास आ रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज हाईएस्ट एनर्जी, तो वीबीआर वायलेट पहले आ रहा है, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। 21 है हमारे पास के द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड डैश इज सेम, किसके साथ एसिटिक एसिड का फार्मूला हमारे पास सेम है, हर चीज सेम है, दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज भी क्या है CH2O, एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये है तो C2H4OH और O2, तो 2 कम 2 2 2 4 1 करके CH2O ये भी बन रहा है, तो ग्लूकोज हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वन है वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव इन अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर हमारे पास, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।